भिवानी पहुंचे जजपा संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने देवीलाल सदन में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि जजपा सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगले कुछ दिनों में पार्टी प्रत्याशी घोषित कर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इस दौरान उन्होंने राजकुमार सैनी और कांग्रेस की जुगलबंदी को लेकर डॉक्टर अजय सिंह का बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रदेश को जलवाने वाले अब एक साथ हैं। भूपेंद्र हुड्डा और राजकुमार सैनी का सच सामने आया। केजरीवाल मामले को लेकर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि यह सब कांग्रेस राज से होता आया है। कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती थी और अब ईडी का हो रहा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया कि परिवार से केवल एक ही उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ से परिवार का सदस्य उम्मीदवार हो सकता है। सुरक्षा को लेकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हमें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, सुरक्षा की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। हमने कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं की। तो पिछले 6 महीने से लगातार चुनावी मोड में ही है, लगे हुए थे, फील्ड में काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। मैंने बताया था कि कानूनी पेचीदगियां हैं, वो सुलझी नहीं है, तो मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा। परिवार का एक ही सदस्य कहीं से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो हिसार से लड़ ले, चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी से लड़ ले। अब चर्चाएं तो राजनीति में रहती है, निर्णय तो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में होगा कि कहां से किसको लड़ाया जाए। देखो, हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। निरंतर इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। बाकी तो प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, ये जनता के हाथ में है। कांग्रेस तो मैंने बहुत बार आपको कहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। वो तो जब हम गठबंधन हुआ तब कह रहे थे 5 दिन में टूटेगा, 10 दिन में टूटेगा, 4.5 साल तक समूथली चला। अब वो कह रहे हैं कि ये फिर मिली भगत करके लड़ रहे हैं। चुनाव कभी मिली भगत करके थोड़े लड़े जाते हैं। चुनाव मैदान में तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दमखम दिखाती है और वो कांग्रेस को धरातल पे दिखा देंगे कि कौन किसके साथ मिलकर के लड़ रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की बैसाखी पकड़ रखी है और आज तक उनके उम्मीदवार डिसाइड नहीं हुए हैं, ना उनका पार्टी का संगठन है। पिछले 10 साल से आप निरंतर देखते हो कि 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। हर दूसरे दिन मीडिया में जारी होता है कि 10 दिन में संगठन खड़ा कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। कहीं हुआ? अब भूपेंद्र हुड्डा जी सफाई तो इस मामले में देना, राजकुमार सैनी जी के मामले पे, जिसने सबसे ज्यादा जहर घोलने का काम जाति पाति का हरियाणा प्रदेश में किया। आज वही लोग उनकी गोदी में फिर जाकर के बैठ गए हैं। तंत्र में सबको अधिकार है, कोई लड़ो। चौटाला परिवार का काम तो चुनाव लड़ना है। हमने तो 42 चुनाव लड़े हैं, 29 जीते भी हैं। मैंने कहा ना कि एक परिवार का एक ही सदस्य लड़ेगा। हमें तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं। सिक्योरिटी की जरूरत उन लोगों को होती है जो इस तरह के कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हीं को जरूरत होती है। हमें तो जरूरत ही नहीं। फाइनली का जो सिंबल उसको खतरे में है, पिछली बार 6% होता है कि अगर आपकी बात आती है तो उसमें का निशान बहुत ज्यादा। कहाँ आए थे 6%? 2% आए थे।
असेंबली का रिजल्ट उठा कर के देखो, 1 पॉइंट कुछ % है, 2 भी पूरे नहीं है। अब कुलदीप बिश्नोई है, वो भी नाराज चल रहे हैं, बेटे को मंत्री ना होने। तो उन्हीं से पूछो आप, उनसे क्या क्या प्रोमिसेस किए गए थे जब ज्वाइन करवाई थी, और क्या आज वो कह रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई सर, तो निकल रहा है, आपका क्या कुछ कहना है? अब ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है, अब किसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है ये तो वही बता सकते हैं, या राज्य में बैठे हुए लोग बता सकते हैं। आपकी पार्टी के नेता राव बहादुर कहते हैं उपयोग किया गया है, ऐसे जो है आचार संहिता के बाद किसी को गिरफ्तार किया जाना बेईमानी सी बात। भैया जी, जो सत्ता में होते हैं वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस के टाइम में सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता था, इन्होंने ईडी बना दी, आईएनए बना दी, ये उनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन वो तो जेल की सरकार चला रहे हैं, पहले जो था वो उनका नहीं कर सकता है। जेल में कहाँ है अभी तो कस्टडी में भैया मेरे, जेल में जाके चलाएंगे तब पता लगेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने साफ किया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं। वो तो उनकी पार्टी ने फैसला करना है, या भूपेंद्र हुड्डा जी ने फैसला करना है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, हरियाणा में सरकार चल रही है, पहले से गठबंधन है, सीएम बदली हो जाता है, तो लगता है कि वो सीटों पर बीजेपी का विवाद है, या वास्तव में पेंशन को लेकर। हमने तो ईमानदारी से 4.5 वर्ष गठबंधन धर्म को निभाया, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे म्युनिसिपल कमेटीज के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन आए। अब ये फैसला करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम था, तो बड़े दल के नेता थे, लोग थे। हमने तो कहीं ईमानदारी में कमी दिखाई हो तो आप बताओ। क्या बना दिया, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आई डोंट नो। क्या लगता है भविष्य में फिर से बीजेपी या बीजेपी का गठबंधन हो सकता है? राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती है। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है, तो कभी भी एक मंच पर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं, और पहले भी अनेक बार हुए हैं, अनेक बार अलग अलग हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ तो कैसे देखते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अधिकारियों को किस विषय को लेकर के धमकाया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कोई अधिकारी गलती करता है तो कई बार डांट डपट तो हो जाती है। पहले मुआवजे की बात थी जब को धमकाया था, उसके बाद कल किसी जमीन के विवाद को लेकर आला अधिकारियों से तलखी। मैं कह रहा हूँ ना, किस विषय को लेकर के है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, और अगर कोई अधिकारी इस तरह की गलती करते हैं तो हम भी आपस में इस तरह की बात कह देते हैं। नाराजगी जाहिर करना तो प्रजातंत्र में अधिकार है।